अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज की क्लास में हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम इक्लोन फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि हम पहले इसको इक्लोन फॉर्म में बेसिकली कन्वर्ट करते हैं मैट्रिसेस को, और इसके बाद हम जो हमारे पास जो एंड में आंसर्स आते हैं वो किस तरह निकालते हैं बताऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले आपने ये समझना है इक्लोन फॉर्म, इसलिए मैं कहता था इक्लोन फॉर्म, जब मैंने पढ़ाया था जब भी कहा था कि ये इक्लोन फॉर्म आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि इक्लोन फॉर्म अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया तो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म आसान लगेगा, और इसके थ्रू आप रैंक वाला टॉपिक भी कवर अप कर जाएंगे और ये वाला टॉपिक भी आपको कवर अप हो जाएगा। गॉस एलिमिनेशन मेथड भी ये फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है, तो इसके भी बहुत चांसेस है कि इससे भी सवाल बन जाए में भी। ठीक है, तो न्यू टॉपिक के बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आपसे टेस्ट किए जाए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अच्छा, इसके दो और मेथड्स हैं। नॉन होमोजीनियस के हमारे पास अब जो आपके सिलेबस में तीन है वे हैं इसको सॉल्व करने के। बेसिकली हमारे पास जो मेथड दिए हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, एक क्रैमर्स रूल मेथड है। ये दोनों पुराने मेथड्स ही हैं जो आपने मैट्रिक में भी गो थ्रू किए होंगे, तो इनकी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा, तो उसके थ्रू आप उसको गो थ्रू कर सकते हो ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक है, इसलिए मैं इसको अलग से करवा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये हमारे पास गॉस एलिमिनेशन, ठीक है जी। मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। मैट्रिक्स कैसे बनता है? सबसे पहले हम कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। ये देखें, तीन वेरिएबल हैं, x1 x2 x3, x1 x2 x3, तीनों में ये। तो पहला कॉलम x1 का बनेगा, मतलब तीनों इक्वेशन में जो x1 की वैल्यू फर्स्ट कॉलम में लिख दूंगा। पहले 2 आ रही है, फिर अगली इक्वेशन में 1 है, x1 के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, फिर हमारे पास 3 है। तो बेहतर है पहले आप क्वेश्चन पेपर पे अपने पास लिख लें, ताकि आपको अगर विजिबिलिटी का मसला आ रहा हो तो आपको इशू ना हो। तो x1 की वैल्यू 2 1 एंड 3 ना। अब सेकंड कॉलम में हमारे पास जो है वो आ जाएगा x2 -3। याद रहे नेगेटिव साइन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी एक भी साइन आपने गलत लगा दी तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आपको लग रहा होगा आपने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही सॉल्व किया, लेकिन एक साइन भी गलत होगी तो पूरा सवाल ख़राब हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। यह हमारे पास 2 आ गया और ये हमारे पास 5 आ गया। फिर थर्ड कॉलम में x3 की वैल्यू 4, ये हमारे पास आ गया -1 और फिर -3। ये हमारे पास कोफिशेंट्स आ गए। अब वेरिएबल हमारे पास तीन है यहाँ पर, x1 x2 और x3। ये हमारे पास वेरिएबल्स आ गए। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं? इक्वल टू के बाद हम लिखते हैं, जो इक्वल टू के बाद वैल्यूज गिवन है इस इक्वेशन में वो है 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5। तो अब हम करते क्या है, इक्लोन फॉर्म जैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है ये मैंने बना दिया। अब इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है हमारे पास, उसमें हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि हम जो है एक और कॉलम ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, एक और कॉलम का इजाफा कर दिया जाएगा। वो कौन सा कॉलम होगा? ये वाला कॉलम होगा जो हमारे पास इक्वल टू के बाद वैल्यूज थी, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो आई होप ये वाली बात समझ आ गई होगी। मैंने क्या किया, एक कॉलम ऐड कर दिया, ये मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब इस पर हमें क्या करना है? इक्लोन फॉर्म अप्लाई करना, बस ये इतना सा सवाल है ये। अब इक्लोन फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं? अच्छा, इक्लोन फॉर्म के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली जो रॉ है इसको, मतलब रॉ 2 और रॉ 1 को इंटरचेंज, मतलब आप इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी लीडिंग वैल्यू 1 ऑलरेडी बन जाएगी। तो मैं लिख रहा हूँ रॉ 1 इंटरचेंज रॉ 2, ठीक है। तो ये हमारे पास निशान जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो ये 1 2 -1 2 रॉ 2 रॉ 1 बन गई, और रॉ 1 जो है वो रॉ 2 में कन्वर्ट, सॉरी 2 है यहाँ पर, अच्छा जी यहाँ 1 है। 2 -3 4 1 और 1 2 -1 -2 ठीक वैल्यू पुट की है। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मेरी लीडिंग वैल्यू ऑटोमेटिकली इंटरचेंज करने से 1 हो गई। अब इसके नीचे मुझे 0 करना है, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है +2, तो -2 की ज़रूरत है। तो रॉ 2 पे इफेक्ट चाहिए, रॉ 2 में माइनस करवा देंगे हम 2r1। r1 की वैल्यूज़ क्या बनेगी? रॉ 1 है तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -2 एंड 4। अच्छा, अगर वो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है इस चैप्टर की, तो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा अगर इक्लोन फॉर्म आपको नहीं आता। तो बेहतर है पहले इक्लोन फॉर्म को गो थ्रू करें और फिर ये वीडियो गॉस एलिमिनेशन देखें, वरना आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है हो क्या रहा है। तो r1 की ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, ठीक है।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, R2 को माइनस करते हैं 2R1 से, ये 2R1 है मेरे पास, तो 2 माइनस 2 0 हो गया, -3 और -4, तो माइनस का 7 हो गया, 4 माइनस और -2 इस तरह होगा, 4 बीच में माइनस और ये माइनस का 2, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 2 6 हो गया। साइंस का बहुत ध्यान रखना है, 1 -4 तो माइनस का 3, ये हो गया हमारी सेकंड। अब इसके बाकी सब अपनी जगह पर एज इट इज रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएगी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, इसको 0 करना है, ये भी पॉजिटिव है तो मुझे माइनस कराना पड़ेगा। फिर से हम लिखेंगे, अब R3 में अफेक्ट होना चाहिए, R3 - 3R1। अब मुझे रॉ 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना, जब रॉ 1 को 3 से मल्टीप्लाई क्या नंबर आएगा, 3 6 -3 और 6, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अच्छा, ये हम चेंजेस कर रहे हो तो इसलिए हम ये निशान बनाते हैं, तो 1 2 -1 2 0 -7 6 -3। अब यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगी, देखें, 3 -3 0 हो गया, 5 माइनस और ये माइनस का 3 तो प्लस होके 8 बन जाएगा। ये सॉरी ये सेकंड है ना मेरे पास, बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन सवालों में, हल्की सी भी गलती, ये 5 है और ये 6 है, तो 5 - 6 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, ये -3 और ये माइनस, सिर्फ इसको गौर से देखिए, ये -3 आ गया, बीच का माइनस लिखा हुआ है तो ये माइनस आ गया, और ये भी माइनस की 3 है, तो ये -3 + 3, तो ये कट जाएंगे, 0 बन जाएगा ये, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या है, 5 - 6 फिर माइनस का 1 आ गया, तो हमने पहली कंडीशन तो फुलफिल कर दी, लीडिंग वैल्यू 1 भी कर दी और उसके नीचे 0 भी कर दिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि सेकंड जो रॉ है उसकी लीडिंग वैल्यू 1 करनी है। सेकंड जो रॉ है उस पर मेरे पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है अभी -7, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रॉ 1 बनाने के लिए -1/7 से रॉ 2 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 1 2 -1 2, ये 0 मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये -6/7 बन गया, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +3/7 बन गया, ठीक है। आई मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सिंपल से कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मसला नहीं होगा आप लोग को। अच्छा जी, 0 -1 0 एंड -1। अब इक्लोन फॉर्म क्या कहता है, लीडिंग वैल्यू 1 ये है, इसके नीचे 0 कर दो और नीचे लिखा हुआ माइनस का 1, तो इसका मतलब मुझे सेकंड रॉ को किसी से मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस नहीं कराना पड़ेगा, डायरेक्ट मैं लिखूंगा रॉ 3 में प्लस करा दो रॉ 2 को, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आके प्लस होगी, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, यही हमारा टास्क है, इसको 0 करना, तो 1 2 -1 2 0 1 -6/7 3/7, ये तो 0 ही रहेगा, 0 + 0 यही होता है, -1 + 1, ये भी 0 हो गया, 0 प्लस माइनस 6/7, तो माइनस का 6/7 बन गया। यहाँ क्या होगा, गौर से देखिएगा, -1 है, प्लस करना है 3/7, इसको सॉल्व करेंगे तो -7 + 3/7 बन गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास -4/7, ठीक है, तो ये -4/7 बन गया। अब क्या स्टेप रह गया, अब ये स्टेप रह गया कि मुझे इसको 1 करना है, ठीक है, क्योंकि इक्लोन फॉर्म है ना, लीडिंग वैल्यू, अब ये तो 1 हो गया, इसके नीचे 0 भी बना दिया मैंने, ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब रह गया हमारे पास थर्ड रॉ को 0, सॉरी 1 करना, पहले तो 1 करना है, तो मैं क्या करूँगा, रॉ 3 के अंदर रॉ 3 को -7/6 से मल्टीप्लाई करा दूंगा रॉ 3 को, जब मैं मल्टीप्लाई कराऊँ क्या बनेगा, 1 2 -1 2 0 1 -6/7 3/7, 0 0, ये 1 हो गया। अब गौर से देखिए, ये वाली वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी, -4/7 मल्टीप्लाई बाय 7/6, ठीक है, सही है, मल्टीप्लाई पूरी तीसरी रॉ से होगी, 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, इससे मल्टीप्लाई के 1 हो गया, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा, तो यहाँ मेरे पास आ गए -2/3, ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ गई है लास्ट वाली रॉ, लास्ट वालों की वैल्यू आ गई जो कि -2/3 आ गई। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने बना लिया है इसको
इक्लोन फॉर्म, ये हमारा मेन टारगेट था, इसको इक्लोन फॉर्म बनाना और वो हम बना चुके हैं। यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई है -2/3। ये लीडिंग वैल्यू, इसके नीचे 0, ये लीडिंग वैल्यू, इसके नीचे 0, ये लीडिंग वैल्यू, इसके नीचे कोई भी नंबर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो आई होप ये वाली चीज़ें क्लियर होंगी। अब आगे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। अच्छा, हमने सबसे पहले ये बनाया था, आपको याद होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या ये चीज़ बनाई थी। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब इसकी वैल्यूज़ कैसे, मेन मकसद हमारा क्या होता है, मेन मकसद हमारा होता है इसके अंदर वैल्यूज़ फाइंड आउट करना। ठीक है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ निकालना। तो सबसे पहले बड़ा इंटरेस्टिंग है, आराम से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, शायद मैंने मिस्टेक कर दी, क्योंकि -7/6 इससे मल्टीप्लाई और -4/7 से, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो यहाँ से मैं नेगेटिव पढ़ा दिया। चलो, अच्छा, अब वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी गौर से सुनिएगा। देखिए, ये जो शुरू के 3 वैल्यूज ये क्या थे, कोफिशिएंट थे, आपको याद होगा। ठीक है, मैंने इसलिए आपको टॉप पे ले गया। ये कोफिशिएंट थे, कोफिशिएंट की वैल्यूज थी कह सकते हैं। ये x1, ये x2, ये x3 इसी तरह ये x1, x2, x3, x1, x2, x3। ये क्या थे हमारे पास, ये इक्वल टू के बाद जो वैल्यूज होती है उनको हमने ऐड करते ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया था। ठीक है, आपको याद होगा। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ बड़ी गौर करनी है। सबसे पहले आपने सवाल के अंदर हमेशा स्टार्ट करना है लास्ट वाली रॉ से। लास्ट वाली रॉ को गौर से देखें। चलो पहले थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ है। अच्छा, अब आप लास्ट वाली रॉ को देखें। हमेशा आपने ये करना है, गौर से लास्ट वाली रॉ देखें। इसमें x1 का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो 0x1। x2 का कोफिशिएंट 0, 0x2। ये क्या है 1, तो 1x3। और ये बराबर आ जाएगा 2/3 के। इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 0 है, तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब x3 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3। हमेशा याद रखिएगा, आपने लास्ट वाले रॉ से देखना, और लास्ट वाले रॉ से आपको पहली वैल्यू मिल जाएगी। जो भी थर्ड वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू सबसे पहले मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल यहाँ होता है XYZ, तो आपको Z की वैल्यू पहले मिल जाती है। तीसरी रॉ से मिल गई मुझे वैल्यू। अब मैं सेकेंड रॉ पे जाता हूँ, उसमें क्या है 0x1 + 1x2 -6/7x3, क्योंकि माइनस लिखा था इसलिए माइनस लगा दिया, = 3/7। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, यहाँ पर ये तो 0 है, ख़त्म हो गया। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। बचा क्या मेरे पास, x2 -6/7। x3 की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसको यहाँ लिख दूंगा × 2/3 = 3/7। तो x2 ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये हो गया 4/7, 3/7। तो 4/7 में आ जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 3/7 + 4/7। तो ये मेरे पास बन जाएगा 7/7। क्योंकि देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर 3 + 4 क्या हो जाएगा 7। तो 7 से 7 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लीजिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो x2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, थर्ड वाली रॉ से स्टार्ट करेंगे, आपको तीसरे वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, हमेशा हमेशा याद है, हमेशा ऐसा ही होगा। फिर आप सेकंड रॉ में जाएंगे तो आपको x2 की वैल्यू, मतलब सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब थर्ड की बारी। थर्ड में देखिए पूरा फिल हुआ हुआ है, मतलब सारे वेरिएबल हैं। तो पहले 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दूंगा 1x1। फिर मेरे पास है 2, तो +2x2। फिर लिखा हुआ था -1, तो -1x3। ये बराबर है 2 के। ठीक है, अब x1 एजिटिव आ गया, इसकी वैल्यू 1 है, मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके बताई। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2/3 आई थी। तो यहाँ आ जाएगा 2/3 = 2। x1 + 2 - 2/3 = 2। ठीक है, ये 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इसको कट कर रहा हूँ। तो क्या बचा, x1 - 2/3 = 0। x1 वहाँ जाके हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आपके तीनों वेरिएबल की वैल्यूज आ गई। ये था आपका गौर से। अच्छा, सॉल्यूशन सेट बनाना ज़रूरी है, सॉल्यूशन सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले x1 की वैल्यू जो कि 2/3, x2 की 1, और इसकी भी मेरे पास 2/3 वैल्यू। तो ये सॉल्यूशन सेट हो गया। तो सिंपल सा सवाल था। देखिए, आप सबको ये पता होगा कि इक्वेशन से मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, अगर आपने मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को अच्छी तरह पढ़ा है। ठीक है, बस इसमें आपने एक सबसे पहला स्टेप क्या कि जो आपके इक्वल टू के बाद वैल्यू थी उसको आपने एक कॉलम बना के ऐड कर दिया इसके अंदर।
फिर हमने क्या किया, इक्लोन फॉर्म। इक्लोन फॉर्म आप सबने पढ़ी हुई है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी इसकी प्रैक्टिस की तो इक्लोन फॉर्म आपको आता है, तो इक्लोन फॉर्म भी बनाने आपको आती होगी। एंड का जो काम था वो समझने वाला था, जो लास्ट वाला काम था वो इंपॉर्टेंट था, समझना था कि बेसिकली किस तरह हम x1 x2 x3 की वैल्यू निकालें। थर्ड रॉ से आपको तीसरे वेरिएबल की वैल्यू हमेशा मिल जाएगी, जैसे कि x3 की मुझे मिल गई 2/3, क्योंकि जब कोफिशिएंट ही जीरो है तो वेरिएबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाले रॉ को लिया तो मेरे पास x2 की वैल्यू आ गई, और फर्स्ट वाले को लूंगा तो x1 की वैल्यू, तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन सेट के अंदर। अच्छा, कैलकुलेटर में किस तरह कर सकते हैं मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले मॉड प्रेस करना है, फिर 5 प्रेस करना है। ठीक है, सबसे पहले मॉड प्रेस करें, 5 प्रेस करें, फिर आप प्रेस करें 2, तो आपके पास देखिए 3 इक्वेशन बन के, 3 आपके पास कॉल जैसे भी मैट्रिक्स बनाया था ना वैसे आ जाएगा बिल्कुल सीधा। फिर आपने क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यू पुट करनी है। ए बी सी क्या होगा, डी क्या होगा, बता देता हूँ मैं। ये जो आपने मैट्रिक्स बनाया ना, बस आप इसको पुट कर दें। पहली रॉ में आप ये सारी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, पहले 2 लिखें, फिर इक्वल टू दबा के -3, फिर 4, फिर 1, फिर ऑटोमेटिकली आप नीचे आ जाएंगे, फिर 1 2 -1 2, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो आप नीचे आ जाएंगे 3 5 -3 5, फिर आप इक्वल टू दबाएंगे तो पहली वैल्यू आएगी x की, फिर एक और बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो y की वैल्यू शो करेगा, फिर एक और बार आप प्रेस करेंगे तो z की वैल्यू शो करेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये चैप्टर एंड हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा, हम चैप्टर नंबर 5 पे मूव करेंगे। अभी 3 को थोड़ा स्टॉप करेंगे, 3 पे नहीं जाएंगे, 5 स्टार्ट करेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर है, अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अल्लाह।